और अब आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 10 मिनट में 50 खबरें। कुपवाड़ा जिला के हंदवाड़ा में एनआईए के छापेमारी, टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की कार्रवाई, हंदवाड़ा में जहूर वटाली की संपत्ति कुर्क। डांगरी आतंकी हमले के पीड़ित कर रहे हैं प्रदर्शन, हाईवे जाम करने की योजना, न्याय की कर रहे हैं मांग। कुपवाड़ा के बटपुरा गांव से आईडी बरामद, बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। सामा जिले के सरा तहसील के रंगूर कैंप गांव में हुई फायरिंग, इस घटना में 3 लोगों के घायल होने की खबर। सूत्रों के मुताबिक 2 लोगों को लिया गया हिरासत में। बारामूला और किरीरी से 3 नशा तस्कर गिरफ्तार, 18 किलोग्राम प्रतिबंधित सामान बरामद, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। पुंछ में नार्को टेररिज्म से जुड़े मामले में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन खत्म, पुंछ नगर के आला मोहल्ले से छापेमारी में 13,20,400 रुपये बरामद, बगलियाल दारा गांव से 6 लाख से अधिक की बरामदगी। सीपीआई नेता एमवाई तारेगामी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से आपातकालीन सेवा के उम्मीदवारों के मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को लगा दूसरा झटका, जून के पहले सप्ताह से केपीडीसीएल ने शुरू की बिजली में कटौती, जनता परेशान, किसान बेहाल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जम्मू कश्मीर के दौरे पर, पहली बार शिवसेना के 11 अध्यक्ष श्रीनगर में कर रहे हैं बैठक, कहा बाला साहब के हिंदुत्व के विचारों को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। एनसीए अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एलजी प्रशासन की आलोचना की, आवारा कुत्तों के हमले में 10 वर्षीय बच्चे की मौत पर राज्यपाल प्रशासन को बनाया निशाना, कहा पाकिस्तान में मची हुई है तबाही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपर महासचिव डॉक्टर मुस्तफा कमाल का एक और विवादित बयान, भाजपा सरकार पर श्री अमरनाथ यात्रा का राजनीतिकरण करने का लगाया आरोप, भाजपा ने बयान को बताया गैर जरूरी। अल्ताफ बुखारी ने राजनीतिक दलों की आलोचना की, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दौर में पैलेट गन का इस्तेमाल और नागरिकों की हत्या थी आम बात, इंशा की आंखों की रोशनी जाने के लिए महबूबा मुफ्ती हैं जिम्मेदार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीरजादा मोहम्मद सईद का बयान, सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी धर्मनिरपेक्ष एकता की है जरूरत, कांग्रेस ने हमेशा देश की अखंडता और लोगों की एकता की बात की है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी की प्रतिक्रिया, कहा बीजेपी जम्मू कश्मीर में शांति और सद्भावना के लिए जमीनी स्तर पर कर रही है काम, चुनाव कराने का अंतिम फैसला चुनाव आयोग लेगा। आज हिमाचल विधानसभा में हो रहा है पहले बाल सत्र का आयोजन, सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका में है स्कूली छात्र। पूर्व की जयराम सरकार पर सीएम सुक्खू का हमला, निवेश नीति पर उठाए गए सवाल, कहा पूर्व की सरकार ने 10 रुपये बीघा के हिसाब से उद्योगपतियों को बांटी जमीनें। आज से 3 दिवसीय हिमाचल के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के 6 महीने के कार्यकाल पर हमला बोला, जयराम ठाकुर ने कहा कि इन 6 महीने के कार्यकाल में विकास की रफ्तार 0 हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, कहा 6 महीने में ही विफल हो चुकी है कांग्रेस सरकार। पर्यटन निगम के नियमों को कर्मियों को बड़ा तोहफा मिला है, निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने 3% महंगाई भत्ता देने का किया ऐलान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान, कहा निष्क्रिय कार्यकर्ता होंगे पार्टी से बाहर, सक्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टी में मिलेगी जगह, जिला अध्यक्षों के फीडबैक पर होंगे आगे के फैसले। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने सिरसू में वन विभाग के नवनिर्मित गैंगहट का उद्घाटन किया, विधायक रवि ठाकुर ने इस दौरान नवनिर्मित गैंग हट के भवन का निरीक्षण किया और कुछ जरूरी दिशा निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को भी दिए। भांग की खेती को लीगल करने के लिए विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी ने कुल्लू में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस दौरान कुल्लू जिले के सैकड़ों पंचायत के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए और सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने एक सुर में भांग की खेती को लीगल करने की मांग सरकार से की। बिलासपुर के
कंदरौर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और विधायक त्रिलोक जम्वाल के सहयोग से दूसरे नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस नेत्र जांच शिविर का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। यहां जयराम ठाकुर ने जांच शिविर आयोजित कराने के लिए केंद्र मंत्री की सराहना की। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने आगामी लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि सुक्खू सरकार सेवा और समर्पण की भावना से काम कर रही है। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने शिवली मंदिर के गेट का लोकार्पण किया। इस गेट का शिलान्यास भी 2020 में धनीराम शांडिल ने ही किया था। इस गेट के निर्माण में 9 लाख रुपए की लागत आई है। लाहौल स्पीति के केलांग में जन चेतना समिति ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में विधायक रवि ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यहां रवि ठाकुर ने कहा कि वो जिले के विकास के लिए समिति के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को 3% महंगाई भत्ता जल्द मिलेगा। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।